अस्सलाम वालेकुम। मुतवाज़न ग़िज़ा के हवाले से बहुत बार आपने सुन रखा है कि हमें नशास्ता, प्रोटीन, विटामिन्स, चिकनाई तमाम चीज़ें अपनी खुराक में रखनी चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने उम्र के हिसाब से कभी ज़रूरी ग़िज़ाओं की बात नहीं की। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 40 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं, उनको कौन-सी ग़िज़ाएँ लाज़मी इस्तेमाल में रखना चाहिए अगर वो तवाना रहना चाहती हैं, फ़िट रहना चाहती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सालेह मोहम्मद आरिफ़ तालुत नेचुरल्स की जानिब से ये वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और इस मैसेज को आगे ज़रूर फैलाएँ। सबसे पहली जो ग़िज़ा जिसके हम बारे में बात करेंगे ये बेरीज़ हैं। बेरीज़ को हम जानते हैं स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, जामुन, गोजी बेरी, ब्लूबेरी और अंगूर वगैरह इस फैमिली का हिस्सा हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और आमतौर पर बेरीज़ जो हैं ये उम्दा एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को एतदाल में रखती हैं और ऑक्सीजन के बिछड़े हुए मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की बुनियाद बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ये जो फ्री रेडिकल का नुकसान पहुँचाने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर देती हैं और आपका जिस्म जो है मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बीमारियों के हवाले से प्रोएक्टिव हो जाता है। बेरीज़ जो हैं ये हमारे जिस्म को दरकार फ़ाइबर यानी रेशे जो है वो प्रोवाइड करती हैं फ़राहम करती हैं। रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो निज़ाम हाज़मा को मसरूफ़ रखता है। ज़्यादा देर जिसकी वजह से आपको जल्दी भूख जो है वो नहीं लगती और जिसकी वजह से आप बार-बार खाना नहीं खाते और उसकी वजह से कैलोरीज़ का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नहीं होता। बेरीज़ में सोज़िश यानी सूजन के ख़िलाफ़ जो किरदार है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त उसकी हामिल होती हैं। मुख्तलिफ़ अज़ा की शदीद सोज़िश जो है वो मुख्तलिफ़ आगे अमराज़ की बढ़ावे में मदद देती है। तो उन तमाम मसाइल जैसा कि शुगर, मोटापा और दीगर तरह की सोज़िश जो कि इन बीमारियों की वजह से आगे जनरेट होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट अज्ज़ा जो हैं इसके इन ग़िज़ाओं के वो सोज़िश को कम करने में बहुत मुआविन साबित होते हैं। बेरीज़ जो हैं ये आपकी असाबी महारत जो हैं, आपकी दिमागी जो सलाहियतें हैं, याददाश्त है उसको भी बेहतर बनाने में मदद देती हैं। एक रिसर्च में 2800 अफ़राद को देखा गया जिनकी उम्रें 50 साल से ज़ायद थी और उनका 20 साल तक मुआयना किया गया और इस मुआयने के अंदर ये देखा गया कि फ्लेवोनाइड्स और अज्ज़ा जो कि बेरीज़ के अंदर मौजूद होते हैं उसकी बदौलत ये हुआ कि वो लोग जो हैं डिमेंशिया के मरीज़ बनने में वो उससे वो महफूज़ रहे और उनकी याददाश्त, फ़ैसला साज़ी, ज़हनी महारत वो बेहतर रही दूसरे बहुत सारे लोगों से जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? केक में, सलाद में, दही के साथ, आइसक्रीम के साथ बेरीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाना बहुत आसान है। अगली जो ग़िज़ा है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे तो डेयरी मसनूआत जो हैं उसके हवाले से बहुत सी मिसकंसेप्शन है कि वो इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डेयरी मसनूआत जो हैं उसमें दूध, अंडे, दही और मक्खन वग़ैरह और दीगर जो डेयरी मसनूआत हैं, उनसे जो दूरी है, वो आपकी हड्डियों की कमज़ोरी के नतीजे के तौर पे सामने आती है। हड्डियों में दर्द जो है वो भी नुमायाँ हो जाता है उन ख़वातीन में जो कि डेयरी मसनूआत इस्तेमाल नहीं कर रही होतीं और हड्डियों का बआसानी टूटना बढ़ जाता है, हड्डियों का खोखलापन वाज़े हो जाता है। हड्डियों की मज़बूती के लिए आपको डेयरी मसनूआत जो है इस्तेमाल में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको प्रोटीन मिल जाती है। उम्दा प्रोटीन जो है ये आपके असाब और जिस्म को मज़बूती देती है जिससे कैल्शियम की अच्छी मिकदार भी आपको हासिल हो जाती है और कैल्शियम के फ़वाइद आप सब जानते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्मानी फ़िटनेस के लिए कितना अहम तरीन किरदार है कैल्शियम का। अब हम बात करेंगे कि जो डेयरी मसनूआत हैं, ये पट्ठे और हड्डियाँ मज़बूत बना रही होती हैं, तवाना बना रही होती हैं, तो इससे होता क्या है कि जो ढलती उम्र है उसको तादेर रोका जा सकता है, फ़िटनेस को मेंटेन ज़्यादा अरसे तक किया जा सकता है। डेयरी मसनूआत जो हैं जो हमारी रोज़मर्रा के वर्किंग है, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। हमारा ख़वातीन ग्रोसरी के लिए जाती हैं, बाज़ार शॉपिंग के लिए घर की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभानी होती हैं। तो वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए उनकी हड्डियों और रेशों का पट्ठों का, असाब का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम और विटामिन डी जो कि भरपूर मिकदार में डेयरी मसनूआत के अंदर मौजूद होता है, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है उसको फ़िटनेस के साथ गुज़ार सकें। अब अगर हम दही की बात करें तो बेरीज़ को भी दही के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा दही को जो है अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में खाने के दौरान या खाने के बाद इस्तेमाल करके डेयरी मसनूआत के फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है ख़वातीन के लिए वो हैं कुछ स्पाइसेस आमतौर पे मसाला जात के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं। लेकिन कुछ मसाला जात जिनका हम यहाँ ज़िक्र करेंगे जिसमें हल्दी और दालचीनी शामिल हैं। उनका एक अहम तरीन किरदार रहेगा ख़वातीन की फ़िटनेस के हवाले से।
अमूमी तौर पे ढलती उम्र में होता क्या है कि सलाइवा जो मुँह के अंदर एक आप कह लें जो हार्मोन पैदा हो रहा है उसमें कमी आती है जिसकी वजह से मुँह का ज़ायका ख़राब रहने लगता है और उसका जो एक नेचुरल सॉल्यूशन है वो हल्दी का इस्तेमाल है। हल्दी के इस्तेमाल से ये सलाइवा की मिक़दार बेहतर बनेगी, मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बेहतरीन रहेगा। इसके अंदर एक मादा क्यूमिन मौजूद होता है जो कि अल्ज़ाइमर जिसमें हाथ काँपते हैं, असाब साथ छोड़ते हैं, उसमें भी कारआमद होता है और उसके अलावा कैंसर की मुख्तलिफ़ अक़साम से बचाने में भी ये एक ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। स्पाइसेस कैटेगरी में हम एक और चीज़ की बात करेंगे वो है दालचीनी। ये मुख्तलिफ़ तरह की सोज़िश को ख़त्म करती है, उसके अलावा ये खून में जो शक्कर की मिक़दार है उसको एतदाल में रखने में भी मदद देती है और मैदे का जो जल्दी-जल्दी खाना हज़म करके खून के अंदर शक्कर की मिक़दार को बढ़ाना है, ये उसको भी हाज़मे की रफ़्तार को एतदाल में लाके बड़ी हद तक उस शुगर की जो बढ़ने की रफ़्तार है उसको कम कर देती है और फ़र्दर अगर हम मज़ीद बात करें इंसुलिन के हवाले से, तो इंसुलिन की जिस्म में जो हसासियत है, उसका हल भी इस ग़िज़ा से मिल जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। 1 ग्राम दालचीनी जो है, ये रोज़ाना इस्तेमाल करना शुगर और कोलेस्ट्रॉल को एतदाल में रखने में मददगार होता है। नेक्स्ट हम ग़िज़ा की बात करेंगे सी फूड यानी समुद्री खुराक जिसमें मछली, झींगे वग़ैरह आ जाते हैं। तो ख़वातीन की जो ढलती उम्र है उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत उम्दा रहता है। मछली की मुख्तलिफ़ अक़साम साल्मन, टूना, ट्राउट जो भी दस्तयाब हो जाती हैं, उन सब में बेहतरीन प्रोटीन आपको मिल जाती है और इनमें मौजूद प्रोटीन जो है ये आपके पट्ठे और असाब की ताकत को तवानाई को बहाल रखती है और आपकी रोज़ाना ग़िज़ा में 5-6 औंस प्रोटीन होना ज़रूरी है, जो कि आपको समुद्री खुराक से मिल सकती है। अब ऐसी ख़वातीन जिनमें मेनोपॉज़ शुरू हो चुका है यानी पीरियड साइकिल वग़ैरह ख़त्म हो चुका है, उसके दौरान होता क्या है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है हार्मोन जो है वो नहीं बन रहा होता या कम बन रहा होता है, जिसकी वजह से हड्डियों की अंदरूनी ताकत मुतासिर होती है, हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाता है। तो मछली में मौजूद विटामिन डी ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत उम्दा रहता है क्योंकि ये कैल्शियम को हड्डियों में जज़्ब करवाता है। 3 औंस मछली का रोज़ाना इस्तेमाल जो है वो 75% तक विटामिन डी की रोज़ाना जो मिकदार चाहिए उसको पूरा कर देता है। और उससे होता ये है कि विटामिन बी 12 जो है वो चूँकि मछली में अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, तो ये जानदारों के गोश्त से मुयस्सर आता है, तो हफ़्ते में 2-3 बार मछली का इस्तेमाल जो है वो विटामिन बी 12 की मिकदार को पूरा कर देता है। तो जो समुद्री खुराक जो है ये बहुत एक अहम तरीन जुज़ रहेगी ख़वातीन के लिए क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स वग़ैरह और दीगर ऐसे कुदरती अज़्ज़ा आपको मिल जाते हैं जो कि ओवरऑल फ़िटनेस के लिए ख़वातीन की बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की बात करेंगे वो है हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। उनके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़वाइद लिए जा सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। इनसे कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन के वग़ैरह आपको अच्छी मिकदार में मिलता है। इसकी बदौलत होता क्या है कि हड्डियाँ, पट्ठे और दिल मज़बूत होता है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि जिन अफ़राद ने 1 कप रोज़ाना सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का सलाद वग़ैरह इस्तेमाल किया उनके असाब और पट्ठे जो हैं वो 11% तक ज़्यादा मज़बूत हुए और उन ख़वातीन से जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एक और रिसर्च में 50,000 अफ़राद को 23 साल तक देखा गया, वो अफ़राद जिन्होंने सब्ज़ियों का इस्तेमाल रखा, उनको 12 से 26% तक दिल के अमराज़ से महफूज़ देखा गया, वो दिल के अमराज़ से बचे रहे। उसके अलावा नज़र की कमज़ोरी में भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का किरदार बहुत उम्दा रहता है। सब्ज़ियों के हमरा अंडे की जर्दी और अंगूरों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपने सैलड के साथ ही। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि बहुत लाज़मी है, बहुत उसके फ़वाइद रहते हैं। अमूमी तौर पे उसको बहुत ज़्यादा लोग लाइटली लेते हैं, वो है पानी। जिस्म में नमी को बरकरार रखना बढ़ती उम्र में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पट्ठे या असाब जिस्म जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अब जिस्म को पानी की जब दुरुस्त मिकदार नहीं मिलती तो ज़ायके की हिस्स भी ख़राब होती है, प्यास का मसला भी रहता है। तो ग़िज़ा की जिस्म में तोड़-फोड़ और कारआमद बनाने का जो सफ़र है उसमें पानी का किरदार बहुत उम्दा है। इस मकसद के लिए ख़वातीन को 8 से 9 गिलास रोज़ाना लाज़मी पानी पीना चाहिए और ऐसे अफ़राद जो कि ऐसे ख़ित्तों में मौजूद हैं जो कि गर्म इलाके हैं या ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम करती हैं, उनको इससे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी की जो मुनासिब मिकदार है वो ना सिर्फ़ आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है बल्कि साथ-साथ गुर्दों की जो वर्किंग है उसको भी आइडियलाइज़ रखती है, जिसकी वजह से डायलिसिस जैसे ख़तरनाक अमराज़ से बचा जा सकता है और पानी जो है वो उसका इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब सेहत का ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है और बढ़ती उम्र के साथ ये ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। जवान तरोताज़ा रहने के लिए हम लोग आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ऑल पे और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार करें। अगर आप किसी मख़सूस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उससे हमें आगाह करें। अगर आपके सवालात हैं तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे कंटेंट को लाइक करें, दोस्त अहबाब से शेयर करें। इन ग़िज़ाओं के बारे में और दीगर ग़िज़ाओं के बारे में हम आपसे
نئی ویڈیوز میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ انجوائے کریں اپنی لائف کو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔